हॉस्पिटल जाने के हॉस्पिटल के चक्कर ही लगते थे। दवाई खाने के बाद भी हुआ क्या, एंड में यूट्रस रिमूव। अगर इतना अच्छा इलाज होता तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत, दवाइयों से ठीक हो जाना था। सिर्फ दवाइयाँ खिलाने का तो एक बहाना होता है डॉक्टरों को, और एंड में उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो होता है, और कहीं न कहीं हमें ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। आज 90% इतने ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, छोटी-सी भी सिस्ट है, तो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, सोच के देखो। कम एज में अपना यूट्रस रिमूव करना पड़ रहा है लेडीज़ों को, यहाँ तक कि लड़कियों को भी। सोच के देखो, आज हमारी 12 साल, 14 साल, और यहाँ तक कि साढ़े 10 साल की बच्ची की भी अभी यूट्रस रिमूव हुई है। तो क्या कारण है ऐसा कि जो ये क्यों समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? तो आज मैं इसी चैप्टर पे, सिर्फ लेडीज़ आज हमारा विषय रहेगा कि हम गायनिक इश्यू को ही आज सॉर्ट आउट करने हैं। क्योंकि अभी भी किसी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, क्या ऐसा हम दें उसको जो रिजल्ट आ जाए। तो यही था कि हॉस्पिटल के चक्कर नहीं बंद हो रहे थे मेरे भी। तो सिस्ट नहीं था, लेकिन यूरिन में इतना ज्यादा, मेरे को इतना ज्यादा इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन के चलते चलते पूरा यूट्रस सोचो रिमूव कराना पड़ा। एक बार नहीं, 2 बार करके मुझे यूट्रस रिमूव कराना पड़ा। जबकि इतने अच्छे डॉक्टरों को मैं दिखा रही थी, अपनी जांच कराती थी, और लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता था, किसी सरकारी लाइन में नहीं खड़े होने दिया। हमेशा कहते हैं विश्वास होता है जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ से हम लोग ठीक होते हैं। कहीं न कहीं इस वहम में मैं भी जी रही थी कि जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ से हम लोग अच्छे से ठीक होते हैं। लेकिन कहीं नहीं ठीक होते, सिर्फ़ पैसा ही बर्बाद करते हैं वहाँ जा कर के। डॉक्टरों को लगता है कि ये अच्छा खासा है, आमदनी वाला है, अभी ये टेस्ट लिखो, अभी एक ये टेस्ट लिखो, क्योंकि इस टेस्ट जहाँ से कराते हैं और जहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ से भी डॉक्टरों की कमीशन होती है। जिस लैब से वो लिखते हैं कि इस लैब से टेस्ट कराओ या हमारे हॉस्पिटल में भी कराओ, तो सबकी कमीशन होती है उसके अंदर। सोचो, वो हमारा ही पैसा आपस में बाँट रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ़ दवाइयों पे डिपेंड हैं। दवाइयों से डिपेंड होकर के पूरी लाइफ़ में, कहने की एक एज में, आज कहते हैं 30 साल की एज के बाद में जान नहीं है शरीर में लेडीज़ों को। घुटने दर्द, कमर में दर्द, मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट लेडीज़ों के कमर में दर्द होता है। टाइम से अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन आज ज़्यादातर सिज़ेरियन डिलीवरी हो रही है। तो पहले नॉर्मल होती थी, इश्यू भी कम आते थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ऑपरेशन सबसे ज़्यादा? कारण क्या है? जो हमारा सैनिटरी पैड इतना ज़्यादा जो मार्केट में बिक रहा है, इतना हार्मफुल है कि लोगों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। स्कूलों में जो दिए जा रहे हैं, हमारी दिल्ली एनसीआर में स्कूल में जो हमारे अवेलेबल करा रखे हैं बच्चों को, थर्ड क्वालिटी के सैनिटरी पैड हैं। उसके अंदर कभी भी लाइट में उसको देखना, अपने घर की किसी भी लाइट में उसको जलाकर देखना, कि आपको दिखाई देंगे उसके अंदर कितनी गंदगी है उस पैड को। आप सामने वाले को भी दिखाओ, आप क्या यूज़ करा रहे हो अपने बच्चों को और क्या आप यूज़ कर रहे हो। सोच के देखो, अगर ये सब गंदगी की चीज़ें यूज़ करानी है, तो उससे अच्छा तो घर में कॉटन का कपड़ा यूज़ करा दो। वो भी इससे लाख गुना बेहतर होगा। लेकिन हो नहीं रहा, सब आज नए दौर में जी रहे हैं, सैनिटरी पैड की तरफ भाग रहे हैं, और वो भी थर्ड क्वालिटी के सस्ते ढूँढते हैं कि इन्हें सिर्फ़ इस्तेमाल करना और हमने सिर्फ़ फेंकना है। सिर्फ़ ये मेंटालिटी हम लोगों की बनी हुई है। पेरेंट्स को समझाते हैं, पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा मेंटालिटी बनी हुई है कि मुझे व्हाइट डिस्चार्ज होता है। अगर बच्चा बोलता है, मेरे पास में एक पेरेंट्स आए हैं, तो उनकी बच्ची को इतना वाइड डिस्चार्ज था, उन्होंने अपनी बच्ची का इलाज नहीं होने दिया। बच्ची को ही समझाया कि ये सब ऐसे ही होता है, सभी लेडीज़ों को होता है, ये आपको भी होगा। कोई घबराने की बात नहीं। बच्चों को उल्टा समझा रहे हैं। बच्चे से पूछा तो बोला मम्मी ने मना किया है कि अगर आप इनको यूज़, ये तो सबको ही होता है। ये कोई अनोखी बात नहीं, हम तो पहले से सुनते आ रहे हैं। तो ये देखो, पहले भी ये सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज ये और ज़्यादा फैलती जा रही है। क्योंकि हम जिस स्कूल के अंदर जाते हैं या कॉलेज में जा रहे हैं या पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है हमारा जो टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ये सबसे बड़ा Recording in कारण है progress. टॉयलेट। और जिस टॉयलेट को हम यूज़ करते हैं, उस टॉयलेट में कितनी गंदगी होती है। हमने कभी देखा नहीं है उसको, कभी ना उसकी साफ-सफाई होती, और उसी टॉयलेट को हम यूज़ करते रहते हैं। फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे भी 1 से बार 10 बार लोग जाते हैं। ये नहीं पता हमसे पहले कौन गया था, उसको क्या इश्यू आए थे। तो मैं आज जो बात कर रहे थे गायनिक इश्यू, मैंने स्टार्टिंग की थी सिस्ट।
सिस्ट पे मैं बात कर रही थी। मेरी आवाज़ सभी को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो थंब का इंप्रेशन दे सकते हो आप। हाँ जी मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। थैंक यू मनीष। तो ये मेरा है कि जो मेरे मेन जो कारण है, यूरिन जो हमारी ओवरी में सिस्ट हो जाता है, बच्चेदानी के अंदर गांठ। ठीक है, मैं दोनों तीस तरह से बोल लूंगी, सभी को समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। तो मैं हिंदी में भी साथ साथ बोलती जाऊंगी उसके, कि ओवरी सिस्ट होता है जो हमारी बच्चादानी के अंदर हो जाता है। और मैं कह रही हूँ आज चेकअप करेंगे ना, मैं कहती हूँ 80% लड़कियों को भी सिस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं हमारे सैनिटरी पैड से। सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी छोटी छोटी बच्चियों को भी ब्रेस्ट में गांठें हो रही हैं, ओवरी में गांठें हो रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण हमारा जो है, अभी मार्क हमारे पास में, मैं कहती हूँ सैनिटरी पैड नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। मैं उसके बगैर भी इलाज बताएंगी आज की किस तरह से हम उसको इलाज भी दे सकते हैं। टेंशन मत लो, अभी आपके माइंड में आओगा सैनिटरी पैड है नहीं और हम इलाज कैसे करेंगे। हमारे पास पेंटी लाइनर है, जिस चीज के लिए मैं बात कर रही हूँ उसके लिए रामबाण है पेंटी लाइनर हमारा। तो हमारे पास में इतना अच्छा, हमारे पास में पेंटी लाइनर इस टाइम पे कि हम उसको यूज करा सकते हैं। ओवरी में सिस्ट होता है जब हमारे हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। बहुत से बोलते हैं कि हार्मोन्स होते क्या है। हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, ये कोई बनते हैं अपने आप बनते हैं, ये हमारी सोच पर बनते हैं, हमारी जो हमारी पूरे दिन की एक्टिविटी होती है उस पे बनते हैं। ये हार्मोन्स कोई बनाने की मशीन नहीं है कि शरीर इसको कि अपने आप से कैसे इसको चेंज करेगा, या हम किसी डॉक्टर से जाके चेंज करवा लें। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा। इसको हमारा जो माइंड है वो रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स कितने एक्टिव है उससे हमारी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये सारी चीजें हार्मोन्स के ऊपर ही है, डिपेंड होता है। और आज 90% लेडीजों के, बच्चों के हार्मोन्स ही डिसबैलेंस है, जिसके चलते हम बहुत लंबे समय से दवाइयां खाते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज की दवाइयां खाते हैं, किसी को कमर में पेन हो रहा है, यहाँ तक कि मल्टीपल सिस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत लेडीजों को मल्टीपल सिस्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। साथ में उसको कहीं ना कहीं इतनी ब्लीडिंग होती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, जरूरत से ज्यादा रक्तस्राव होता है उस लेडीजों को। इसी चलते किसी को अगर बच्चादानी के जैसे मुंह पे होती है, वहां पे भी सिस्ट हो जाता है। जैसे जैसे पीरियड उसके बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो पीरियड साइकिल होता है वो 4 से 5 दिन होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का साइकिल होता है 1 दिन का, किसी का 10 दिन का, किसी का 4 दिन का, कोई 2 दिन आके ही उनके पीरियड बंद हो जाते हैं। बहुत लोग लेडीजों के 1 दिन आके ठीक हो जाते हैं। इतनी खुश हैं वो लेडीज है कि पूछो मत ना, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो कि मेरे को तो भैया 1 दिन पीरियड होते हैं और मेरे तो सैनिटरी पैड भी बचते हैं और मैं टेंशन फ्री हूँ। मैं इस टाइम मुझे कोई टेंशन ही नहीं है कि मुझे 1 दिन पीरियड हो रहे हैं। वो पता नहीं किस वहम में जी रही है महिलाएं बहनें। क्यों? क्योंकि 1 दिन पीरियड होना सबसे ज्यादा खतरनाक है, हमारे कैंसर की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमें जो ब्लीडिंग होनी चाहिए, जिस टाइम में हमारी बच्चादानी की लेयर फटती है अंदर से, हमारी वो लेयर हर महीने बनती है, हर महीने फटती है। तो वो जब फटती है, जो खूब ब्लड निकलता है, जो शरीर का गंदा खून जो बाहर आता है, तो वो जो होता है वो कम, जिसकी लेयर नहीं बनती, फट नहीं रही, कहीं ना कहीं वो बीमारी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ महिलाएं खुश हो रही हैं कि मुझे 1 दिन पीरियड आ रहा है, बहुत खुश हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाने नहीं लगता मुझे, क्योंकि मेरे पास में ऐसी ऐसी लेडीज आई, मैंने कहा तुम इतने खुश? कह रही हाँ, सैनिटरी पैड का भी खर्चा बच गया, कहीं टेंशन दिमाग में से भी टेंशन घुस गई। मैंने कहा उस दिन के लिए तैयार हो जाओ अपने ऑपरेशन के लिए, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा समय और लगेगा, ताकि आप एक, कह रही ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे सामने एक केस आया था कि 1 दिन पीरियड होते थे, वो महिला खुश थी, लेकिन एंड में उसको कैंसर हो गया था। हमारे दिल्ली एनसीआर पुट से आई थी वो, और उनका यहाँ से इलाज दिया था हमने, और वो आज बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं एक स्लाइड दिखाऊंगी, जिसने नोट करना है वो नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ में।
और मैं स्लाइड के माध्यम से आपको सभी को दिखाऊँगी। आप ये सभी देख सकते हो, ये स्लाइड्स हैं। ओवरिन सिस्ट की मैंने स्लाइड ऑन की है अभी, और आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे यूट्रस के अंदर जो सिस्ट होता है, सिस्ट को हम रसोली बोलते हैं। बहुत लोगों को डॉक्टर सिस्ट नहीं होता और उनका यूट्रस भी रिमूव कर देती है। फाइब्रॉइड होते हैं, पानी की गांठें होती हैं। एक किस्म की पानी की गांठें हो जाती हैं, जो जो ब्लीडिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम हमारे पीरियड साइकिल होने चाहिए, उस टाइम पे हमारे पीरियड टाइम से नहीं आते, तो वो एक पानी की गांठों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइब्रॉइड होता है, राई से दाने के समान शुरू होता है और आलू के साइज जितना बन जाता है। फाइब्रॉइड बनते बिगड़ते हैं, लेकिन सिस्ट बनते बिगड़ते नहीं है, ये मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। कि एक ये होती है हमारी ब्लड की गांठें। ये ब्लड की गांठें होती है, जब हम इस पे सैनिटरी पैड को, अपना पैंटी लाइनर को यूज कराते हैं, तो ये गांठें अपने आप ही मेल्ट होने यानी पिघलने लग जाती हैं। अंदर से धीरे-धीरे ये पिघलने लग जाती हैं। अगर साइज़ छोटा हो किसी का सिस्ट का, आप रिपोर्ट चेक करिए कि उसका सिस्ट कितने साइज़ का है और हम उसे किस तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, थेरेपी के माध्यम से या फिर अपने सप्लीमेंट के माध्यम से। इस तरह से हम उनको थेरेपी के माध्यम से, बड़ा सिस्ट है तो थेरेपी दीजिए, छोटा सिस्ट है तो कुछ सप्लीमेंट प्लस में यहाँ का पैंटी लाइनर देके आप इस समस्या को बहुत आसान तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम। तो इसी तरह से हमने सबको ध्यान रखना है, फाइब्रॉइड और सिस्ट में दोनों में ही फ़र्क होता है। लेकिन आज फाइब्रॉइड पे भी छोटा-सा भी सिस्ट हो रहा है तो उस पे भी डॉक्टर यूट्रस रिमूव करने के लिए लिख देते हैं कि सिर्फ़ इसका और कोई कारण नहीं है, सिर्फ़ आपको बच्चादानी निकलवानी है, क्योंकि उनको भी काम आसान चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन मात्र एक सबसे आसान तरीका है। सोचते ज़रूर है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत ये लगेगा, 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपका एक शरीर से अंग बाहर, साथ में पैसा खर्च, साथ में आपको और ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती हैं। तो कहीं न कहीं लेडीज़ों का जब ये एक महत्वपूर्ण अंग बाहर निकलता है, तो इसके चलते बहुत सारी समस्या आती हैं। आँखों की समस्या आती है, घुटनों की समस्या आती है, कमर में दर्द बंद नहीं होता, शारीरिक, मानसिक रूप से परेशान होने लग जाती है महिलाएँ हमारी। तो ये देखो ना कि हम इतने अच्छे, हमारे पास में आज इक्विपमेंट्स हैं, प्लस में सप्लीमेंट्स हैं और हमारा यहाँ का पैंटी लाइनर। और एक चीज़ और बताऊँगी, जैसे अभी हमारे इसमें है कि हम उनको खिलाएँ क्या? जिनको ओवरी में सिस्ट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो कि हमें उन्हें क्या खाना है और क्या खाने नहीं देना। क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे खान-पान पे भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने खाना क्या है और क्या बंद करें और क्या खिलाएँ उनको। तो जैसे पहले भी देते थे हम, हमारा ये डाइट चार्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमें क्या उसको खिलाना है और क्या नहीं खिलाना। तो मैं इसमें पढ़ के बता देती हूँ आपको कि फ्रूट, एप्पल खिला सकते हैं, किसी को ओवरी में सिस्ट हो, पपाया दे सकते हैं, गुआवा दे सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं। और क्या नहीं खाना, किस-किस चीज़ को अवॉइड करना है। केला नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना, ग्रेप्स, अंगूर नहीं खाने उसको, और उसको हैंडफुल, और रोस्टेड चना, जो चना होता है, क्योंकि चने की उसको कोई भी ऐसी हाई प्रोटीन डाइट नहीं देनी जिससे कि उसका यूट्रस में जो सिस्ट है वो पिघलने में टाइम लगाए, क्योंकि ये सारी ही चीजें हमारी
जो सिस्ट है उसको बढ़ावा देती है, उसको तेजी से बढ़ाने के लिए। नट्स नहीं देने किसी भी तरह के, उसको हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिनको हम मेवे बोलते हैं, वो भी नहीं देने किसी भी प्रकार के। क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर को मजबूत बनाता है और सिस्ट को बढ़ावा देता है ये। हमने देखा है कि हमने क्या खाना है, 10:30 और 11 बजे के बीच में मॉर्निंग में लेना है। कोई भी फ्रूट खा सकते हैं एक उसके अंदर। साथ में हमने लंच टाइम, जो हमारा लंच टाइम होता है, वो हमने उसमें क्या खाना है, 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारा लंच होना चाहिए, जिसमें हम मल्टीग्रेन रोटी, यानी कि हम 4-5 तरह का अनाज मिला करके भी खाना, जो हमारा वो होता है, आटा, उसको तैयार कर सकते हैं। ब्राउन राइस खा सकते हैं, साथ में मिक्स्ड वेजिटेबल सब्जी ले सकते हैं, जिसमें हम 4-5 तरह की सब्जियाँ डाल के उसको बना सकते हैं। पालक अवॉइड करेंगे हम, इसके बीच में पालक नहीं खिलाएँगे उनको, ठीक है? क्योंकि पालक पथरी और किसी भी प्रकार की गाँठों को बढ़ने में बढ़ावा देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें सभी, अवॉइड करने हमने व्हाइट राइस, खाना नहीं देना उनको, व्हाइट राइस नहीं खाने उनको, और फ्राइड फूड, कोई भी तला हुआ खाना, बस ये होना चाहिए, पानी टाइम टू टाइम पूरी भरपूर मात्रा में दिया जाए उनको पानी। पानी की टाइमिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपना पानी पिएँ, और अपने जो भी हमने सप्लीमेंट हुए, ताकि वो अच्छे से और वर्क कर सकें। और हमारा इवनिंग के अंदर है, जो इवनिंग में हम जो लेते हैं, वो लेते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। ग्रीन टी ले सकते हैं एज़ ए, आप जो ग्रीन टी, हमारा टी पोली इतना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो हम ले सकते हैं ग्रीन टी के रूप में, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं, सप्लीमेंट टी एक आती है, स्पिरिट टी टी बनती है, तो अगर आप ग्रीन टी लेना चाहते हो तो ग्रीन टी भी ले सकते हो। 1 स्मॉल बाउल रोस्टेड मखाना, मखाना ले सकते हो, और आप ले सकते हो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, आप शकरकंदी भी ले सकते हो। डिनर में हमने लेना है वेजिटेबल सूप, एक रोटी, आप ना, मैं ये जो बता रही हूँ चार्ट के माध्यम से, आप उनको ये 1 महीने का चार्ट बना के देंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं इसको लेकर के। वेजिटेबल सूप देंगे उसे, 1 रोटी, आप पनीर, जो टोफू होता है, एक टोफू बोलते हैं, जिसमें चिकना नहीं होता, जिसमें चिकनाहट नहीं होती, वो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? सलाद ले सकते हैं साथ में, स्प्राउट्स ले सकते हैं, जिसमें हमारे अंकुरित दालें जो होती है, उसको ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमने गार्लिक, जो हमें ब्रेड होती है, गार्लिक फिश भी होती है, तो ग्रिल्ड फिश होती है, यानी कि उसको तलना नहीं है, उसको सिर्फ कुक करना है। बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, जो हमारे ये जो नॉन-वेज खाते हैं, जो भी लोग, चिकन ले सकते हैं। आपको रेड मीट अवॉइड करना है इसमें, क्योंकि रेड मीट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए हम रेड मीट को अवॉइड करते हैं। हेवी डिनर किसी को नहीं लेना। किसी का भी इलाज करते हो, सबसे पहले जो डिनर करते हैं, वो हेवी डिनर नहीं लेना। बिफोर बेड, आप बेड पे अगर जब सोने, टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध उनको जरूर दें, क्योंकि हल्दी वाला दूध हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी भी हमारी एंटीऑक्सीडेंट है। तो हल्दी इसीलिए हम लोग देते हैं कि हल्दी वाला दूध उसको दिया जाए। तो सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा शायद, तो उसको लिख के रख लेना अपनी डायरी में ही, स्क्रीनशॉट ही बना के ही ना रखें, क्योंकि फ़ोन में लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट लिया हुआ कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं। इसलिए उसको डायरी में लिखो, और जो हमने सप्लीमेंट देना है, सप्लीमेंट में अब हमने उनको क्या देना है, आप उनको पेंटिलाइनर दीजिए, ओपीसी देना है, जिंक देना है, ओपीसी, जिंक, टीपोली, और अपना मल्टीपल हेड केयर मसाजर। अपने उनको बोलना है, मल्टीपल हेड केयर मसाजर अपने पेट पे घुमाएं, दिन में 2 बार 3 बार अपने पेट पे घुमाना है,
अच्छे से उसको वाइब्रेशन मोड पे, और जहाँ पे हमारा यूट्रस का पार्ट होता है नाभि से नीचे की तरफ, हम उसको सिर्फ लेज़र मोड पे ही रखें। कुछ समय 5 मिनट के लिए लेज़र मोड पे रखेंगे, तो उसके लिए मैं बाद में भी एक वीडियो भी दिखाऊँगी आपको। तो उसको आपने पेट पे घुमाना है, उसको लेज़र, सिर्फ लेज़र करना है, उसपे वाइब्रेशन नहीं करना। किसी भी गाँठ के ऊपर, जहाँ गाँठ होती है, जिस पार्ट के ऊपर कभी भी वाइब्रेशन मोड नहीं देते हम लोग। वाइब्रेशन नहीं देनी, उसको सिर्फ हमने लेज़र की लाइट द्वारा उस गाँठ को पिघलाना है। कुछ सप्लीमेंट हमारा काम करता है, पैंटी लाइनर काम करता है, प्लस में हमारा मल्टीपल हेड केयर मसाजर काम करता है। तो मैंने ये सप्लीमेंट बताए हैं, इन सप्लीमेंट के माध्यम से आप जो ओपीसी कैप्सूल है, वो सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 3 कैप्सूल खाना खाने से आधा घंटे पहले लिया जाता है। टी पोली और जिंक की हम एक ड्रिंक बनाकर मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं, तो हम एक वो बना के लेनी चाहिए। जिनको प्रॉब्लम है वो तो लेंगे ही, साथ में हम सबको भी लेना चाहिए। कहीं न कहीं हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जब हम ग्रीन टी एज़ ए ग्रीन टी के रूप में जब हम टी पोली लेते हैं, तो वो हमारे यूरिन के रास्ते से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारी बीमारी कम होती जाती है। होता उल्टा है, हम सप्लीमेंट भी लेते हैं टाइम टू टाइम, सारे काम कर रहे होते हैं, फिर बोलते हैं अपने सीनियर को या अपने मेंटर को या जिससे हमने कोई इलाज शुरू करा है, या जिससे हमने इलाज शुरू करा है, उसको बोलते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने तो सभी तरीका सही, मैं तो सही से इलाज कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है? उसने अपना खान-पान नहीं बदला, साथ में उसने पानी नहीं लिया। क्योंकि हमारे सप्लीमेंट को पानी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर? आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर जाते के साथ, एडमिट होते के साथ कुछ नहीं पूछता वो आपसे, सिर्फ ग्लूकोज़ की बोतल लेकर के आता है और आपके सिरहाने खड़ा होकर आपके हाथ में इतना पेन करते हैं, इतना पेन होता है जब वो सिरिंज अंदर जाती है, और उस सीधा क्या करते हैं, आपको पानी तो पीना नहीं, डॉक्टरों को भी पता है कि पेशेंट पानी तो पिएँगे नहीं, तो इनको इनकी जो नस के द्वारा शरीर में पानी को पहुँचाया जाए। क्योंकि वो भी यही काम करते हैं, वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि पानी पिया क्यों नहीं, पानी पीते क्यों नहीं, तो वो सिर्फ़ ये करते हैं आपके बिना बोले ही आपके सिरहाने आपके सर पे खड़े होके और आपके स एक बोतल टाँग देते हैं जो टिप-टिप करके आपके शरीर में जाता है, और जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि शरीर काम करना कम हो जाता है, शरीर में एक्सेस वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब शरीर के अंदर ग्लूकोज़ जाता है, तो शरीर में एक्सेस वाटर आता है हमारे शरीर के अंदर। एक पीते हैं और एक सिर्फ़ हम डायरेक्ट ही उसको नसों में डाल रहे हैं। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और फिर कुछ लोगों की आदत होती है उसे हर साल ही ग्लूकोज़ चढ़ाना होता है। क्योंकि उसको पता है मेरे को पानी पीना नहीं, मैं सीधा डॉक्टर के जाऊँगा, 2 बोतल के लिए उसको बोलना है। आसान लगता है वो तरीका, बहुत आसान लगता है सबको। लेकिन मैं कहूँगी सबसे रॉन्ग तरीका है, तो अपने पानी को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट को भी सिर्फ़ पानी की रिक्वायरमेंट है। जितना पानी आप पियोगे, 3-4 लीटर पानी, आप अपना रिज़ल्ट खुद ही देखना, कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। अभी जैसे ये तो मैंने गायनिक के ऊपर बात की थी। ये हमारा छोटा-सा पार्ट था गायनिक के ऊपर कि क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ कराना उनको। और साथ में जो अभी हमारा ट्रिम स्लिम जो आया है अभी, और उसको भी लोग बाग ले रहे हैं, लेकिन लेने के बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लोग पी रहे हैं उसको। और पीने के बाद एक गलती फिर भी कर रहे हैं कि उसके ऊपर पानी नहीं पीते। 1 गिलास पी लेंगे, आधा गिलास पी लेंगे, उसके बाद पूरा दिन पानी बंद, कि मैंने तो शेक पी लिया और अब इसके बाद में पानी लेना कोई ज़रूरी नहीं बनता। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है, आपका शेक असर ही नहीं करेगा। ये मत इस वहम में कोई मत जीना कि आपने शेक पी लिया और मेरा वेट लूज़ होगा या मेरा वेट गेन होगा, तो ये गलती भी भूल से मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं शेक पे 5 साल से काम करती आ रही हूँ। इसीलिए पता है कि शेक की रिक्वायरमेंट के साथ-साथ
शरीर को पानी चाहिए। उसको पानी दोगे, आपका रिज़ल्ट और बेहतरीन आएगा। जो रिज़ल्ट 4 महीने, 5 महीने बाद आएगा, वो 1 महीने, 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा। तो इसीलिए बार-बार बोलते हैं आप लोगों को, सभी को बोलते हैं, पानी पीजिए, पानी पीजिए। पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उल्टा ही हो रहा है, खाना तो भरपूर मात्रा में खिला देते हैं शरीर को, 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जितनी बार फ्रिज खुलेगा उतनी बार मुँह के अंदर जाएगा। तो ये बार-बार खाने की जो हैबिट होती है, इसको बदलो। सबसे बड़ी बात है कि इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये खोल के फ्रिज मिनट-मिनट के अंदर हम फ्रिज खोलते, खाते, खुआते हैं या कुछ सामने रखा हो तुरंत उठाया, मुँह में डाला, 24 घंटे मुँह चलाते हैं और मशीन को शांति नहीं होने देते। तो इसीलिए पहले के समय में आज तो महिलाएँ उपवास भी नहीं रखती, बहुत सी महिलाएँ बहुत सी रखती भी हैंगी। लेकिन उपवास एक कारण यही था कि आपको उपवास रखने का कि आपके शरीर को एक दिन आपके ऑर्गन को रिलैक्स मिले। उनको भी बेचारों को शांति मिले कि आज मेरे को कम काम करना पड़ रहा है। नहीं तो वो तो कंटिन्यू काम करेंगे, आप काम करो या मत करो, आप तो सो रहे हो लेकिन हमारे ऑर्गन्स अपने दिन-रात काम करते हैं। उनको हेल्दी रखना है और अपना न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, पानी बढ़ाइए और टाइम टू टाइम जो आपके अपलाइन कहते हैं, जिसकी गाइडेंस में आप इलाज ले रहे हैं, आप उस इलाज को आगे से उसको ध्यान से सुनो कि मैं जिसके पास गई थी इलाज लेने, क्या वो मुझे सही बता रहे थे? अगर उन्होंने बताया है, तो मेरे को अगर नहीं भी बताते कुछ लोग, तो उनसे 4 सवाल कीजिए, मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ? क्या मेरे फ़ायदे होंगे इससे? तो ये बहुत ज़रूरी है, पूछना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब सप्लीमेंट लिए थे, ये मैंने इलाज लिया था, इस इतिहास में जॉइन हुए थे, तो मैंने एक ही सवाल किया था मैडम से कि मैडम मुझे सीनियर से मिलवाओ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि मैडम को कुछ आता है। ये सच्चाई है, मैडम को भी पता है। मैंने उनसे एक सैनिटरी पैड नहीं खरीदा। उस टाइम शक लगता है कि बुरा भी लगता है, लेकिन कि हम लोग इतनी दूर से आए थे और देख इतनी दूर से आने के बाद इसने भी इतना अच्छी चीज़ दिखाई, फिर भी इसने नहीं ली। क्योंकि कहीं न कहीं विश्वास नहीं होता जब हम लोग सामान नहीं लेते या फिर हमारे डाउट कुछ अभी और क्लियर नहीं हुए, तब हम सामने वाले की बात पे ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए कि आप जब हम किसी को समझाते हैं, वो नहीं लेता तो कहीं न कहीं उसके माइंड में एक और भी क्वेश्चन है अभी। या तो वो पूछ नहीं पा रहा या किसी कारणवश उसको पूछने आ नहीं रहे। तो आप सामने से होके उससे पूछिए क्या प्रॉब्लम है ऐसी जो आपने एक सैनिटरी पैड को यूज़ नहीं लेना ना लेने एक अलग बात है। वो एक बाद की बात होती है, मैंने भी नहीं लिया था, तो मेरे पास में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपको लेना ज़रूरी है। लेकिन इसके चलते मेरे को एक मजबूत सीनियर लीडर मिले जो डॉक्टर ए के पंचाल हैं अपने, उन्होंने मैंने जबकि कोई प्रोडक्ट नहीं देखा था, सिर्फ़ एक सैनिटरी पैड के अलावा मैंने इस कंपनी का एक भी प्रोडक्ट नहीं देखा था। क्योंकि मैडम ने बताया था इसमें जो सप्लीमेंट्स हैं, मैंने कहा मैडम मुझे सप्लीमेंट्स की नॉलेज है। मेरे को जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी नॉलेज है। बाकी मुझे इसमें जो आप इक्विपमेंट्स बता रहे हो उसके लिए बताओ। मेन मेरा मकसद इक्विपमेंट्स थे यहाँ के। और जिसकी बात करें जो हमारी एक्वा लाइफ अभी आई है 55,466 रुपए की जो बिल्कुल फ्री है इस महीने। मैं कहती हूँ अगर उसको आपने ले लिया आपने अपनी ज़िंदगी की अपनी लाइफ में कहते हैं ना अपने घर में लाखों रुपए बचाने के लिए बच जाएँगे, एक ऐसा डॉक्टर लेके आ जाएँगे हम अपने घर के अंदर। इतना बेहतरीन रिज़ल्ट है कि मैं कहती हूँ इसके जितनी तारीफ़ करी जाए, जितनी हमारी इक्विपमेंट्स की तारीफ़ करी जाए, उतनी कम है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारी जो ऑफ़र आया है इसको छोड़ो नहीं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको दिलवाओ और अपने इक्विपमेंट्स की पावर को जब आपको पता चलेगा ना, आप खुद ही कहोगे सच में ही कोई वाक़ई में जादू होता है। कई बार आज भी मुझे बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है इन सब चीज़ों से, ऐसा भी कर सकते हैं। जबकि मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, फिर भी मुझे यकीन नहीं होता, सोच के देखो। तो नए लोगों को कैसे क्योंकि हमें वो प्रूफ करके दिखाना है, हमें उनको रिज़ल्ट देना है। तो ये चीज़ें और मेरा पार्ट आज यहीं तक था। तो मैंने थोड़ी-सी जानकारी दी जो मेरे पास में थी। तो मैं चाहूँगी मैं